Students, good afternoon. Today मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 2. कल हमने डिस्कस की थी बेटा इंट्रोडक्शन अबाउट द बार मैग्नेट्स. बार मैग्नेट में आपने दो मेन टर्म्स पढ़ी, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है. तो टुडे आवर मेन टास्क इज कि वो जो आर्टिकल्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के, आज वो सारे आर्टिकल्स हमने यहां पर डिराइव करने हैं अंडर हेडर मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर. सबसे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगा. कूलम्स लॉ सुना आपने? सुना ही सुना. चैप्टर यहां से ही तो शुरू हुआ था प्लस 2 का. दो चार्जेस के बीच फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. इन द सेम वे कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. अगर हमारे पास दो पोल्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ है M1 M2, गैप है R, इनके बीच फोर्स M1 M2 बाय आर स्क्वायर. CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में दिस थिंग. म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय आर स्क्वायर. M1 M2 बाय आर स्क्वायर. मान लीजिए आपके पास यहां पर एक पोल स्ट्रेंथ M और यहां पर एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल. उधर क्या मानते थे हम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इधर मानेंगे यूनिट नॉर्थ पोल. पर वर्ड लिखा हाइपोथेटिकल क्योंकि कल पहला मेरा वर्ड था मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता. तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अगर आप मानो नहीं मेरे पास यहां पर है पोल स्ट्रेंथ सपोज M0, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स बाय M0 फोर्स बाय M0 इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. कौन सा लॉ ये हमें सारा कुछ बताता है? कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. ठीक है, अगर ये एक डाइपोल ले रहा हूं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इनके बीच गैप 2L लेंगे, सेंटर है O. जो ये लाइन है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन. और जो ये लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. याद आ गई बात? बड़ी सिमेट्रिसिटी है, बहुत सिमेट्रिसिटी. प्लीज इसका और नाम एंड ऑन पोजीशन, 10A पोजीशन. याद है क्या बात है कि नहीं?
इस चैप्टर में रीजन मिलेगा वाई tan a पोजीशन, इस चैप्टर में आपको रीजन मिलेगा, इसका नाम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और tan b पोजीशन। ठीक है, हमने मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, जर्नल पॉइंट पे। वो आर्टिकल सारे आज डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है जी, करें बेटा शुरू फिर आज का कंटेंट। So let's start with today's lecture. Your first article is calculation of magnetic field intensity at any point on the axial line of magnetic dipole। केड़ी लाइन? एंड ऑन पोजीशन भी कहते थे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। इधर आइए, मैं इधर डायग्राम बनाता हूं उस आर्टिकल की। एक डाइपोल लिया, ये लेंथ कितनी 12, इसकी पोल स्ट्रेंथ -m, इसकी पोल स्ट्रेंथ +m। इससे यहां पर P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया। इस पे क्या रखना है? हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन भी बनेगी ना जब अलोंग विद यूनिट नॉर्थ पोल, जिधर यूनिट नॉर्थ पोल मूव करता है। नॉर्थ को हम मानते हैं कन्वेंशनली एक टेस्टिंग पोल, पर हाइपोथेटिकल लिखना वर्ड जरूरी होता है क्योंकि अकेला मोनोपोल जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं जे करता। अब सुनने वाली बात, साउथ पोल ने इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना, नॉर्थ पोल ने इस नॉर्थ को रिपेल करना। साउथ ने यूनिट नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट, नॉर्थ ने यूनिट नॉर्थ पोल को रिपेल। बस स्टोरी खत्म। क्या लिखेंगे? कंसिडर
a magnetic dipole of length 2L with center O having pole strength M of each pole such that the dipole moment ठीक है जी। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल BS म्यू नॉट ओवर 4 पाई SP स्क्वायर म्यू नॉट ओवर 4 पाई डायरेक्शन similarly due to north pole mu naught over 4 pi NP square mu naught over 4 pi कई बच्चे यहां जल्दबाजी में कह देते हैं जी जीरो आंसर। नहीं यार, ये देखो डिफरेंट है। ठीक है, बड़ा कौन है? बिकॉज नेट BN माइनस BS किधर? BN माइनस क्या? BS। सॉल्व करके क्या आएगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई M 4LR ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। कर लोगे? 4L को लिख सकते हैं 2L इंटू 2 M इंटू 2L क्या आ जाएगा? ओ क्या आएगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2MR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ याद आया? अब उधर क्या था? 2PR R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ये शॉर्ट डाइपोल हो, कौन सा डाइपोल? R बहुत 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 ग्रेटर देन, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज सिंपली, तो B नेट म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2M बाय R क्यूब। 2M बाय क्या? R क्यूब। डायरेक्शन किधर? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर? डाइपोल मोमेंट भी इधर, भी इधर। एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री।
your first article calculation of magnetic field intensity at any point on the axial line of the magnetic dipole. This one, ये कंफर्टेबल, सच कह रहा हूं बड़ा ही कंफर्टेबल, क्योंकि पहले ये सारा कुछ कर चुके हो, अब रिलेट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के आर्टिकल और इसके आर्टिकल, राइट। करिए नोट, सेकंड शुरू करते हैं। आप अपने आप हेडर डाल लोगे, मैं छोटा सा लिख देता हूं। कौन सा? इक्वेटोरियल लाइन। ये बहुत कम नाम आता था, ज्यादा क्या आता था? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। डायग्राम बना लें पहले। मैग्नेटिक डाइपोल, सेंटर O, लेंथ 2L, पॉइंट P R डिस्टेंस पे क्या रखते हैं? पॉइंट P पे यूनिट नॉर्थ पोल। BS इधर होगा, BN इधर होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा थीटा। इधर क्या आएगा? BS cos थीटा, और इधर क्या आएगा? BS sin थीटा। दिस वन क्या आएगा? BN cos थीटा, और इधर क्या आएगा? BN sin थीटा। ये L, ये L, ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है जी। BS का एक्सप्रेशन थ्योरी लिख लोगे साथ में, वही क्या बोला? कंसिडर एन मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L विद सेंटर O, पोल स्ट्रेंथ M एंड M। थ्योरी लिखनी जे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? स्मॉल m इंटू 2L। लिख लोगे? डन। BS म्यू नॉट ओवर 4 पाई M बाय BN म्यू नॉट ओवर 4 पाई M बाय ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम, क्या लिखेंगे? BN एंड BS कैन बी रिजॉल्व्ड into components
and we observe that sine components cancel out and cos components add up. Therefore, net magnetic field Bs cos theta plus Bn cos theta, Bs और Bn तो हैं ही बराबर, तो क्या लिखेंगे? आप कहोगे सर सेम आर्टिकल करी जा रहे हो। यस, इट इज ट्रूथ। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कई बच्चों ने नहीं करने जो, फिर भी मैं आपको में से कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मुझे पता है कईयों ने ही नहीं करने, नोटबुक बना ही नहीं रहे कई बच्चे, वो कहते लॉकडाउन के बाद बनाएंगे। यूर चॉइस। ये थ्योरी पोर्शन कभी भी इस सेशन में नहीं जे कंप्लीट होना, दोबारा कभी भी डिस्कशनेबल नहीं जे हो पाना। सो प्लीज अलार्मिंग सिग्नल है कुछ बच्चों के लिए जो काम नहीं कर रहे। म्यू नॉट ओवर 4/2 mr cos थीटा कितना होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आएगा l, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज L ओवर दिस, ठीक है जी। 2 ml कैपिटल M, बी नेट कितना आया? म्यू नॉट ओवर 4/m/r² प्लस L² पावर क्या? 3/2। डायरेक्शन किधर? इस साइड। और डाइपोल की उल्टा हो गया, हम लिखेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। शॉर्ट डाइपोल आर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तो क्या होगा फिर? r² प्लस L² क्या? तो बी नेट म्यू नॉट ओवर 4/m/r³। एक्सियल म्यू नॉट ओवर 4/2m/r³ है कितना? m/r³। क्या कह सकते हो? एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ इक्विटोरियल। आपने खुद करना है थर्ड आर्टिकल, मैंने नहीं करना। एट एनी जर्नल पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये आर डिस्टेंस। मैं आंसर लिख देता हूं। आंसर म्यू नॉट ओवर 4/m/r³, 3 cos² थीटा प्लस 1। और डायरेक्शन नेट की tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। और कुछ तो याद आ गया होगा। ये कौन सा आर्टिकल है इक्विटोरियल का?
इक्वेटोरियल का पहले कौन सा किया आपने, एक्सियल का। इक्वेटोरियल और एक्सियल की शॉर्ट डाइपोल्स के लिंक्स पता हैं तो आप ये जर्नल पॉइंट पे भी कर सकते हो। जर्नल पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर के साथ एंगल थीटा बना रहा हो, अगर ये थीटा 0 हो तो पॉइंट एक्सियल पे हुआ, अगर ये थीटा 90 हुआ तो पॉइंट इक्वेटोरियल पे हुआ। यहाँ 0 पुट करोगे तो ये आएगा, या 90 पुट करोगे तो ये आएगा। खत्म स्टोरी। 3 आर्टिकल मैग्नेटिक डाइपोल के बेसिक पहले ये नोट करिए, 4th 5th के भी हिंट्स देता हूं आपको, करिए जल्दी से। आज हमने 6 आर्टिकल्स इसके कंपाइल अप करने, आज का लेक्चर यही है, करिए जल्दी से। 4th आर्टिकल, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक डाइपोल को याद आ जाएगा अभी आपको, ये देखो, ये एक नॉर्थ पोल लें, ये एक साउथ पोल लें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करेगा। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस बनाई, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर मैं मैग्नेटिक डाइपोल को रख रहा हूं, ठीक है जी। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लेंथ 12। इस नॉर्थ ने इस नॉर्थ को क्या लगानी है, फोर्स, कितनी, MB। इस नॉर्थ ने इस साउथ को क्या लगानी है, फोर्स, कितनी, MB, बराबर अपोजिट। पता लग गया क्या होगा, टॉर्क लगेगा इसके। मान लीजिए ये दिस इज ए पॉइंट P, डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। कर लोगे? कैसे शुरू करेंगे, कंसिडर a magnetic dipole of length 12 making an angle theta with external magnetic field of strength B force on north pole MB लिखेंगे in the direction of B, force on south pole MB लिखेंगे in the direction opposite to B, as these two forces equal, opposite and acting along different lines of action
will form couple, therefore torque on dipole क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है एनपी। एनपी लोगे 2l साइन थीटा, m इंटू 2l, फिर टॉर्क क्या आ गया, पहले भी डिराइव किया, याद आ गया, चीज तो वही रही, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b। ठीक है, नेट फोर्स 0 बट नेट टॉर्क नॉन जीरो। क्लियर होगी बात। इसी के साथ फिफ्थ आर्टिकल क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे टर्न करा रहा है, आप उसके अगेंस्ट काम करो, वो एनर्जी में स्टोर होगी। डी डब्ल्यू टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू लगा दो एम डी साइन थीटा डी थीटा। टोटल वर्क डन इन टर्निंग फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, माइनस एम डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यही एनर्जी की तरह स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वाइज अगर वैसे करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, माइनस एम डॉट बी। याद आ गई बात। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। अनस्टेबल कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एम और बी में एंगल 0, अनस्टेबल के लिए एम और बी में एंगल 180। पिछले टॉपिक में भी आपने किया था। वही की पॉइंट्स जिनको ना याद आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक एक की पॉइंट लिखाया हुआ है, उधर से कॉपी मार लो। वर्ड क्या लिखना है, वर्ड क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक, स्मॉल p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिक्स्थ आर्टिकल क्या, एंगुलर SHM ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल को जब हिलाएंगे तो ये ऐसे 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 घूमेगा, एंगुलर SHM। ठीक है जी, हमें पता है टॉर्क इक्वल टू इफ थीटा स्मॉल, टॉर्क इक्वल टू आल्सो +1 की थ्योरी कहती है टॉर्क इक्वल टू, इक्वेट कर दो एम बी थीटा इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा इक्वल टू एम बी बाई आई, एम बी बाई आई इंटू क्या, थीटा। ठीक है जी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जनरल इक्वेशन क्या होती, ओमेगा स्क्वायर थीटा। अल्फा इक्वल टू क्या, अल्फा इक्वल टू क्या होती है,
ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ठीक है। और अल्फा क्या होता है भाई, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा, ये जनरल इक्वेशन होती, एक ही बात है, क्लियर। ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, एम बी बाई आई, ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या आया फिर, टी का एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एक थिन बार मैग्नेट है, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम मैग्नेटिक मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये ऐसे 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 जो घूमता है, इसकी मोशन को क्या कहते हैं, एंगुलर एसएचएम ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखिए 6 के 6 आर्टिकल, देखा आपने कितनी, कोई ये पूछ ले आपसे एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल, जो सारा एक चार्ट बना दो, इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉइंट्स लिख दो, इधर मैग्नेटिक डाइपोल के पॉइंट्स लिख दो, टॉपिक खत्म। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है 7th आर्टिकल, तो आपने नाम देना है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अभी आज नहीं शुरू कराऊंगा, पहले आज 6 आर्टिकल तो कर लें। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा था ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कल करेंगे, कोई बात नहीं, शुरू पहले ये सारे 6 के 6 आर्टिकल्स कंप्लीट कीजिए। इन 6 आर्टिकल्स पे बेस्ड आपसे एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल पहले स्टेप से सॉल्व करने शुरू करेंगे, राइट बच्चों, फिर चैप्टर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर।